हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नई जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि लाइट ना आने की वजह से शाम को मैं काफ़ी नाइट तक पढ़ नहीं पाया था। काफ़ी कुछ मेरा छूट गया। मैं सोच रहा था उसे कंप्लीट कर लूँगा, बट लाइट ना आने की वजह से मुझे वहीं पर स्टडी को रोकना पड़ा था। इसलिए मैं अभी टाइम था तो मैं छत पर आ गया कि चलो कुछ नहीं, यहाँ कुछ देर तो स्टडी कर ही लेते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि जब हम अपना टारगेट बनाते हैं और टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अंदर से डिमोटिवेट आता है। भाई मेरे साथ कल भी हुआ था, क्योंकि कल मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया और उससे एक दिन पहले भी यही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं और टारगेट रखते हैं तो अंदर से डिमोटिवेशन आ ही जाता है। ये नेचुरल होता है, सभी के साथ होता है। तो मैंने आज की सोचा है कि चलो टाइम है भी तो लाइट आने का क्यों वेट करें। ऊपर छत पे आया और स्टडी को करूँगा। तो चलिए फिर आगे अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपने स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो चलिए स्टडी को करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, शाम के बाद अभी लगभग 12 बज चुके थे, शायद 12:30 का टाइम हो रहा होगा। अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। मैंने शाम को ही बताया था कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कब आए कब नहीं। लाइट लगभग भाई आई होगी 9:30 बजे के बाद। यार काफी टाइम तक वेट करते रहे कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट आई ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्या फायदा, इससे जगते रहते कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर मैं शाम को जल्दी सो गया और अभी उठा हूँ। अभी मुंह धुल के आया तो लगभग 12 या 12:30 का टाइम हो रहा है। मैंने अभी टाइम नहीं देखा है। तो चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं शाम को लाइट का वेट करता रहता तो फिर 10 बजे के बाद भाई 2-3 घंटे पढ़ पाता। इसलिए मैंने सोचा कि लाइट जब आएगी तो आते रहेगी, आराम से सो जाते हैं। तो अभी उठाऊं तो चलिए फिर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं। आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी 12:35 हो रहे हैं। मैंने बताया था 12:30 का लगभग टाइम होगा। तो चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैंने अपना 25 दिन का हार्ड चैलेंज रखा है जो मुझे कंप्लीट करना है। इसमें देख सकते हो मैंने देखो 25 दिन का प्लान बनाया, जिसमें मैंने अभी तक रीजनिंग की क्लासेस नहीं की थी जो सी सेट में आता है। उसका मैंने मेरे पास वीडियोज रहे, लेकिन मैंने अभी जीएस को ही कंप्लीट किया था। मैंने सोचा जब लास्ट में कर लेंगे, अभी इससे पढ़ने का क्या फायदा, क्योंकि इसका बार बार रिवीजन तो करना नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी में एक यूपी पैट करके फॉर्म पड़ता है, जिससे कोई वीडियो की भर्ती आती है, लेखपाल की भर्ती आती है। तो उसे आप तभी दे सकते हो उसकी एग्जाम जब आपने पैट क्लियर कर रखा हो। तो यूपी में स्पेशल आता है पैट। तो मैंने उसमें फॉर्म डाला था, उसकी एग्जाम लगभग 2 मंथ बाद है। तो उसमें मैथ रीजनिंग भी आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सी सेट वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। मैथ या रीजनिंग सेम वही रहता है, कुछ टॉपिक मिलते हैं। तो मैंने सोचा इससे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे उसमें भी हेल्प मिल जाएगी और मेरा सी सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी हार्ड चैलेंज रखा है, जिसमें मैंने लगभग रीजनिंग के मेरे 70 क्लासेस हैं। तो उसे मैं 25 दिन में कंप्लीट करूंगा। लगभग एक दिन में 3 क्लासेस हो जाएंगी। तो मैंने पूरा अपना स्टडी प्लान बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर आगे। ये रीजनिंग की 80 मैंने गलत बताया, 70-80 क्लासेस हैं। तो 80 क्लासेस को मैंने 25 दिन में डिवाइड करके रखा। और मैंने उस साथ ही साथ मिडावल हिस्ट्री को भी रखा है। मिडावल हिस्ट्री की मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ, ये मेरे पास है सतीश चंद्र की। इसमें देखिए लगभग 370 लगभग पेज दिए गए हैं। यहाँ से देखिए लगभग 371 एंडिंग यहाँ पर हो रही है 371 पेज पर। तो मैंने इसका भी प्लान बनाया है कि मुझे 25 दिन के अंदर ये बुक भी कंप्लीट करनी है। उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था मेरी आंसर राइटिंग भी चल रही है। तो साथ ही में मैंने जो आंसर राइटिंग ले रखी है, तो उसमें जो भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक का मुझे रिवीजन करना होता है। और वो टॉपिक भी सर एक हफ्ते पहले ही बताते हैं। तो वो टॉपिक साथ साथ मुझे रिवीजन करने हैं, जो भी टॉपिक से आए जिस भी सब्जेक्ट से हो। उसके साथ ही मेरा पूरा 25 दिन का प्लान था। अब मैंने डे वाइज में डिवाइड करके रखा है, जैसे डेली का है। डेली मुझे रीजनिंग की 30 क्लासेस करनी है और साथ ही साथ जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उसकी मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। हिस्ट्री के लगभग 15 पेज डेली के हैं। लगभग 25 दिन में 370-80 पेज आराम से पढ़ जाएंगे। उसके साथ आंसर राइटिंग जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेरा पूरा 25 दिन का प्लान है। हालांकि ये प्लान कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए हार्ड इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मैं अब भाई 6 घंटे मुश्किल से स्टडी कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। स्कूल के बाद 1 घंटे में कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, तो वो 2 से 3 बजे के बाद मैं घर पर आता हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी हार्ड चैलेंज हो रहा है, लेकिन बट मुझे करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 2 मंथ बाद मुझे अपनी पैट की एग्ज़ाम भी देनी है।
उसके साथ फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन चली रही है। तो चलिए फिर अब आगे स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहा था। तो आज मुझे कुछ भी हो जाए ये एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल से मैं अपना जो मैंने चैलेंज रखा है 25 दिन का हार्ड चैलेंज, उसे कंप्लीट करना है। टारगेट भी एक तरीके से समझ लीजिए। तो आज इसे यहीं पर एंड कर देते हैं। कुछ भी हो जाए मुझे आज ये एनसीईआरटी फुल रीड करनी है। तो चलिए फिर इसे रीड करते हैं। सो फाइनली यार पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे नींद सी भी आने लगी थी। तो मैंने सोचा चलिए कुछ देर आप लोगों से बात करते हैं, तो शायद नींद भी चली जाएगी। पर ज़्यादा नहीं, मेरे बस 5-6 ही पेज बच्चे हैं तो उन्हें भी पढ़ लेंगे। और आप लोगों को अभी टाइम दिखाता हूँ। तो देखिए आप टाइम देखिए, अभी लगभग 4:14 हो रहे हैं और ज़्यादा पेज नहीं बचे, ये 5-6 पेज हैं। तो बस इन्हें ही रीड करना है मुझे। और मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री ऑप्शनल रखा है, तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए पॉलिटी ले रखा है ऑप्शनल में, और कोई भी सब्जेक्ट ले, हो सकता है आपकी पसंद है, वो बात अलग है, लेकिन ये कोई तथ्य नहीं हुआ कि हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी आपने एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको परमानेंट उसे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर उसमें आता है। तो आप हर मंथ में उसे अपडेट करोगे, कुछ ना कुछ नया ऐड ही करते रहोगे। जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे तब तक उसे बराबर कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर ऐड करते रहोगे। और हिस्ट्री में ये होता है कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया, फिर वही रहना, कुछ उसमें अपडेट करना है, बस उसी पर अच्छे से कमांड करनी होती है। तो भाई अगर देखो तो हिस्ट्री देखने में बड़ा लगता है, लेकिन सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन आपने पॉलिटी कोई भी अदर सब्जेक्ट ले रखा है तो उसमें आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट अफेयर जुड़ता रहता है और हमें अपडेट करना पड़ता है। तो फिर आप लोगों की अपनी अपनी पसंद भी होती है, जो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है वही रखते हैं। लेकिन ये कोई तथ्य नहीं रहेगा कि आप हिस्ट्री लेते हो कि हिस्ट्री बड़ा सिलेबस है, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको समझ में आती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको लगता है मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो हिस्ट्री बिल्कुल जरूर लेनी चाहिए आपको। तो चलिए यार, थोड़े पेज और बच्चे हैं, 5-7 पेज, तो उनको भी जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगर टाइम मिलता है, अगर टाइम बचता है तो घंटे खंड सोएंगे, क्योंकि यार अब नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि नया कल से अपना मुझे अपने टारगेट रखा है उसे भी पूरा करना है। तो चलिए फिर इसे जल्दी से पढ़ते हैं। सो फाइनली यार, अभी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरी एनसीईआरटी जो थी वो पूरी फिनिश हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टाइम भी लगभग काफ़ी हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाता हूँ, 5:51 हो रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में और हार्ड चैलेंज को पूरा करते हुए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।